नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग झारखंड समसामयिकी भाग 4 से संबंधित वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मूलतः जुलाई 2020 से जून 2021 तक घटित प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सर्वप्रथम है सर्कुलर इकोनॉमी ISA हैकाथन 2021 में झारखंड के IIT ISM धनबाद के छात्रों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके पश्चात है कि देशी पर्यटकों के आगमन की संख्या के आधार पर झारखंड देश भर के सभी राज्यों में 9वें स्थान पर है। वहीं विदेशी पर्यटकों की आगमन की संख्या के आधार पर झारखंड देश के 16वें स्थान पर स्थित है। यानी पर्यटन के हिसाब से झारखंड में देशी पर्यटकों के मामले में झारखंड 9वें स्थान पर है। वहीं विदेशी पर्यटकों के आगमन के आधार पर झारखंड 16वें स्थान पर स्थित है। इसके पश्चात है झारखंड के सरायकेला जिले में स्थित आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। इसके पश्चात है कि झारखंड के जामताड़ा शहर से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत हुई थी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की गई है, तो इसका उत्तर होगा जामताड़ा। इसके पश्चात है ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित तीसरे ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 झारखंड के बोकारो स्थित बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। आगे है परमवीर सृजन सम्मान। यह सम्मान डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को उनकी कविता के माध्यम से परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को उन्होंने अपनी एक कविता को समर्पित किया था, इसलिए उन्हें यह परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके पश्चात है कि हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल M रमा जोइस का निधन हो गया। M रमा जोइस पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्यसभा की सदस्य भी वह रह चुके थे। इसके पश्चात है झारखंड के संसदीय क्षेत्र गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। यह झारखंड के एकमात्र सांसद हैं। इसके पश्चात है कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार और उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित निर्णय ले लिया है। इसके पश्चात है कि झारखंड राज्य सरकार ने केवट, मल्लाह और निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में झारखंड का रामगढ़ जिला देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है 13 फरवरी को शहीद वीर बुद्धू भगत की 189वीं शहादत दिवस हाल ही में मनाई गई है। आगे है झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण से मुक्ति के उद्देश्य से चतरा जिले में मोबाइल माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट वैन की शुरुआत की गई है। आगे है थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड के महावीर महतो की पेंटिंग का चयन किया गया है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं कि पलामू जिले के राजा मेदिनी राय की याद में आदिवासी महाकुंभ विकास मेले की शुरुआत की गई है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि आदिवासी महाकुंभ विकास मेले की शुरुआत किस झारखंड के शासक की याद में मनाई जाती है या प्रारंभ किया जा रहा है, तो राजा मेदिनी राय की याद में इसे प्रारंभ किया जा रहा है। आगे देखते हैं
तो झारखंड के आदिवासी फोटोग्राफर आशीष बिरुली के फोटो का चयन सर्वाइकल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए किया गया है। आगे है, लुप्त होती असुर भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आर्काइव में जगह दी गई है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात है कि हाल ही में नीरज सिन्हा को झारखंड के नए डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं तो अखिल भारतीय सांस्कृतिक विरासत विकास महासंघ की रजत जयंती के अवसर पर झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 में मोनिका मुंडू को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 9 फरवरी 2021 को तेलंगा खड़िया की 215वीं जयंती मनाई गई है। आगे है कि रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से 8 जनवरी को मुंबई में स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन किया गया है। यहाँ 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में, तथा किसने इसका आयोजन किया है, तो रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से इस स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के अंतर्गत विश्व के 100 विश्वविद्यालयों को रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान खोलने हेतु 1 रुपये के टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा इस समिट के दौरान की गई है। आगे है, जमशेदपुर की अयति मिश्रा नेशनल यूथ पार्लियामेंट की उप विजेता बनी हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट की उप विजेता कौन है, तो अयति मिश्रा कहाँ से संबंधित है, तो जमशेदपुर शहर से यह संबंधित हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले में कुल 4 मछली अस्पताल खोले जाएंगे। इसके बाद है कि नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड प्रमुख राज्यों की सूची में 15वें स्थान पर रहा है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न कि इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड का स्थान क्या रहा है, तो वह स्थान है 15वां। आगे है कि झारखंड के जमशेदपुर स्थित बागबेड़ा वायरलेस मैदान में चावल स्टॉक के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया जाएगा। इसके पश्चात है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए सेल को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सेल को। आगे है, भारतमाला परियोजना के तहत झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से आर्थिक कॉरिडोर या इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से जिले हैं वो, पहला है बोकारो, उसके बाद धनबाद, गुमला और रांची। ये 4 जिले हैं जिसे झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया गया है। आगे है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर SDGs प्रतियोगिता में सोशल और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए रांची निवासी प्रमोद प्रियरंजन को उनके प्रोजेक्ट कपमैन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं आगे है कि झारखंड के शहर रांची में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो रांची में। इसके पश्चात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वरोजगार हेतु युवा बेरोजगारों को आसान शर्तों पर ऋण देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को प्रारंभ किया है। यह योजना मूल रूप से बेरोजगारों के लिए लागू की गई है। आगे है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC के द्वारा क्रिकेट भावना सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ यह प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि क्रिकेट भावना सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं, तो वह है महेंद्र सिंह धोनी।
आगे है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मैं हूँ जंगल को दिया गया है। इसके निर्देशक और लेखक कौन है? तो देवघर निवासी विकास कुमार मैं हूँ जंगल के लेखक और निर्देशक हैं। आगे है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड प्रदेश देश भर में 13वें स्थान पर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाएगा ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड देश भर में किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। इसके पश्चात है मानगो नगर निगम झारखंड तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। यह सीधा प्रश्न पूछेगा और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम जिसने तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है तो वह है मानगो नगर निगम झारखंड। आगे है झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिको सिटी के रूप में रांची के इटकी को विकसित किया जाएगा। इसके पश्चात है कि झारखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म की शुरुआत नेतरहाट से की जाएगी। इसके पश्चात है कि झारखंड के आईएएस एवं डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र को श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। वहीं झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारी के रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार है। आगे है कोयला मजदूरों की शिक्षा हेतु झारखंड के लातेहार जिला में इवनिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा 98 करोड़ की लागत से झारखंड की राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड के किस शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है तो वह रांची होगी। आगे है रांची जिला प्रशासन के द्वारा अस्थायी प्रकाश व्यवस्था के लिए रोशनी परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रांची और खूंटी जिले का चयन किया गया है। इसके पश्चात है कि एनआईसी धनबाद और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से धनबाद जिला प्रशासन ने ई समाधान पोर्टल की शुरुआत की है। इसके पश्चात है कि कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए झारखंड राज्य ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों में आयरन फोर्टिफाइड युक्त चावल बांटने की योजना बनाई है। इसके पश्चात है कि झारखंड राज्य में झालसा के द्वारा 26 नवंबर को देश का पहला लोक सेवा अदालत का आयोजन किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश का पहला लोक सेवा अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था तो झारखंड राज्य में किया गया था। इसके पश्चात है कि सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह पर आधारित एक कहानी है हूल। इसे इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसके लेखक रांची के विनोद कुमार को कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे है रांची जिले के उपायुक्त के द्वारा 1 मिलियन स्माइल मुहिम की शुरुआत की गई है। आगे है कि हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के इटकी गांव के अबसारा पठारी और उरीमारी रोड पर स्थित जोबिया घाटी, यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जोबिया घाटी कहाँ स्थित है तो हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में। इस जोबिया घाटी में प्राचीन कालीन टब और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें पत्थरों को तराशकर बनाया गया था। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में प्राचीन कालीन टब और चूल्हे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड से। इसके पश्चात है पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में झारखंड का देश भर में 5वां स्थान है।
यह पीएम स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना कोरोना काल के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीयन के लिए लाई गई एक केंद्रीय योजना थी। आगे देखते हैं, झारखंड राज्य का रांची और बोकारो जिला क्रमशः धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें। यदि आप इस वीडियो से संबंधित PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इस वीडियो से संबंधित लिंक आपको प्रदान कर दिया जाएगा।